हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन जो नया टॉपिक पढ़ेंगे उससे पहले इस टॉपिक से पहले जो टॉपिक पढ़ा था थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कशन हो जाए। हमने क्या पढ़ा था, बहुत एक शॉर्ट रिव्यू। उसमें हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा था, है ना। ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा था और इसी में एक और पढ़ा था इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके देखे थे। वहां पर एक तो देखा था हमने रोस्टर मेथड, है ना, और दूसरा हमने देखा था एरो डायग्राम। अच्छा सॉरी, तीसरा भी देखा था हमने। क्या देखा था? ग्राफिकल मेथड भी देखा था। इस फॉर्म से भी हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को पढ़ा था और इस पर बेस्ड क्वेश्चन पढ़े थे जो 2.1 एक्सरसाइज के थे। इसके बाद आज हम पढ़ते हैं। अच्छा, शुरुआत में अपनी जो बात हुई थी डायरेक्ट हम टॉपिक पे आ गए थे। हमने चर्चा ही नहीं की। हमने ना आपके बारे में पूछा, आप लोग कैसे हैं, कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है, स्टडी चल रही है ना। यानी हमने अपने रिलेशन के बारे में बात की नहीं कि हमारे और आपके रिलेशन कैसे हैं। अच्छे रिलेशन है हमारे और आपके। तो ये रिलेशन शब्द जो बार बार आ रहा है, आज हम रिलेशन टॉपिक पर ही, यानी अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो आज का टॉपिक है वो रिलेशन ही है। हम रिलेशन को ही पढ़ते हैं, है ना। रिलेशन क्या है? आप घर में रहते हैं, घर में हम अक्सर माता पिता बहन भाई, ये सारे एक रिलेशंस होते हैं, है ना। रिलेशन क्लास में हमारे टीचर आते हैं, सर आते हैं और हमें वो जो अपना सब्जेक्ट होता है, चलिए मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स आकर के पढ़ाते हैं और हम बड़े ही ध्यान से, है ना, बिल्कुल अटेंशन होकर के डिसिप्लिन में क्लास में हम उनका लेक्चर सुनते हैं। जो पढ़ाते हैं, जो बोर्ड पर लिखते हैं, उसको अपन कॉपी पर नोट करते हैं, है ना। ऐसा क्यों है कि हम घर में आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। क्लास में हमारी में टीचर आते हैं, हमारे सर आते हैं और हमें पढ़ाते हैं, है ना। क्या है, हम क्यों उनकी बातों को सुनते हैं? क्यों वो जो पढ़ा रहे हैं उसे हम सुनते हैं? क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे से कनेक्ट हैं। और कनेक्ट क्या है? एक किसी रीजन की वजह से कनेक्ट हैं और वो रीजन ही क्या कहलाता है? वही कहलाता है रिलेशन, है ना। जैसे मैंने कहा था ना, घर में माता पिता भाई बहन, है ना। अपन अपने पिताजी जो होते हैं उनसे पापा कहते हैं, पिताजी कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, है ना। माँ से माँ कहते हैं, बहन से बहन कहते हैं। क्या कभी ऐसा होता है क्या कि आप मार्केट जा रहे हैं और किसी से भी अपन पिता कहते हैं, किसी से भी माँ कहते हैं? नहीं होता ना। क्यों? क्योंकि हम वास्तव में अपनी माँ से एक रिलेशन की वजह से ही जुड़े हैं, कनेक्ट हैं आपस में एक दूसरे से, है ना। तो ये जो रिलेशंस होते हैं ये एक सोशल रिलेशन कहलाते हैं, सामाजिक रिश्ते कहलाते हैं, सामाजिक संबंध कहलाते हैं। अब मैंने आपको हिंदी में बता दिया है ना, सोशल रिलेशंस कहलाते हैं। मैथ्स में भी ठीक ऐसे ही जैसे सोशल रिलेशंस होते हैं वैसे ही मैथ्स में भी रिलेशन होते हैं। एक नंबर दूसरे का डबल, एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स, या स्क्वायर रूट, है ना। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, है ना। किसी भी ट्राइंगल के जो एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो ये क्या है? ये भी एक रिलेशन है। लेकिन आज हम इसे सबको एक मैथमेटिकल फॉर्म में सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ने वाले हैं। अच्छा, हमने इससे पहले वाले वीडियो में क्या पढ़ा था, या इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पढ़ा था। चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में, जैसे मैं अभी आपसे कहूं कि ये कोई सेट है 1 2 3 और सेट बी है 2 4 6, है ना,
चलिए यही बहुत है, ठीक है। मैं इसको एरो, अब हमें ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है, तो एरो डायग्राम से इसे रिप्रेजेंट करते हैं एक बार। ये सेट ए, ये सेट बी, और ये ए क्रॉस बी है, ध्यान से समझिए, है ना। सेट ए के एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 3, और सेट बी के एलिमेंट्स क्या हैं, 2 4 6। अब ए क्रॉस बी निकालते हैं, तो ए क्रॉस बी क्या है कि 1 का 2 से, 1 का 4 से, 1 का 6 से, ऑर्डर्ड पेयर्स, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, है ना। और कैसा सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कि फर्स्ट एलिमेंट टेकन फ्रॉम सेट ए एंड सेकंड एलिमेंट्स टेकन फ्रॉम बी। तो बना दीजिए 1 2 1 4 1 6, राइट। इसी तरीके से 2 का बना दीजिए। चलिए अब 2 से बनाते हैं, 2 का 2 से, 2 का 4 से, 2 का 6 से, तो क्या आ जाएगा, 2 2 2 4 एंड 2 6। ओके, अब 3 से बनाइए। चलिए अब 3 से बनाते हैं, तो 3 से क्या हो जाएगा, 3 2 3 4 एंड 3 6, ये हो जाएगा। तो चलिए ये लिख देते हैं इसको, 3 2 3 4 एंड 3 6। ये ए क्रॉस बी हो गया। कितने एलिमेंट्स आने चाहिए, कितने होंगे, 3 इसके 3 इसके एलिमेंट्स हैं, तो टोटल ए क्रॉस बी में कितने, ए क्रॉस बी में टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स या अपन इनके एलिमेंट्स कह सकते हैं, वो कितने होंगे, 9 होंगे। 3 × 3 यानी 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फॉर्मूला तो याद होगा आपको कि सेट ए में अगर p एलिमेंट्स हैं, सेट बी में q एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने होते हैं, NA इंटू NB विच इज PQ, राइट। अच्छा, अब मैं आपसे कहता हूं, क्या कहता हूं कि आप इनके सबसेट बनाइए, ए क्रॉस बी के सबसेट बनाइए। ए क्रॉस बी के कितने सबसेट हो सकते हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहला सबसेट 1 2 1 4, आप और दूसरा भी बना सकते हैं, है ना। और मैंने इसको नेम दे दिया R1, राइट। दूसरा सबसेट आप बताइए। सबसेट तो जानते हैं ना अपन, सबसेट तो क्या होते हैं, सबसेट का मतलब है जैसे ये R1 इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब R1 के एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में बिलोंग्स करेंगे, है ना, बिलोंग होंगे। अच्छा दूसरा बनाइए, 1 2 2 4 3 6, कोई सा भी सबसेट बनाइए। आप बहुत सारे सबसेट बना सकते हैं। R3 बनाइए, है ना। आप कह रहे होंगे 1 2 1 2 ले रहे हैं, कुछ और क्यों नहीं ले रहे हैं, ठीक है भाई, 1 6 ले लेते हैं, है ना, 2 2 ले लेते हैं, 3 2 ले लेते हैं, एक और एलिमेंट लिख दिए 3 4 ले लेते हैं। ऐसे आप बहुत सारे बना सकते हैं, बहुत सारे सबसेट बना सकते हैं। तो समझ लीजिए कि ये R1 R2 R3 ए क्रॉस बी के सबसेट हैं। तो जितने भी सबसेट होंगे वो सभी क्या होंगे, रिलेशन होंगे। ये भी एक रिलेशन है, ये भी एक रिलेशन है, ये भी रिलेशन है। अब मैंने तो इतने सबसेट बनाए, आप और भी बहुत सारे सबसेट बना सकते हैं, वो सभी क्या होंगे, रिलेशन होंगे, है ना। तो रिलेशन क्या हो गया, each subset of A cross B is known या is called, है ना, is या a subset is a relation, sorry, is a relation, is a relation, ठीक है ना। each subset of A cross B is a relation, है ना, फ्रॉम ए टू बी। एक जो सबसेट होता है ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट हैं, जैसे ये सबसेट है, ये भी एक रिलेशन है। दूसरा जो R2 है वो भी सबसेट है,
वो भी एक रिलेशन है। R3 जो मैंने बनाया है वो भी एक सबसेट है, ये भी A क्रॉस B का एक सबसेट है, तो ये भी क्या है, एक रिलेशन है। तो ईच सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। क्या होता है, A से B पर क्या होता है, एक रिलेशन होता है। एंड अ रिलेशन इज डिनोटेड बाय, कैसे, R सच दैट A टू B। रिलेशन को हम R से रिप्रेजेंट करेंगे, और A टू B का मतलब क्या है कि A से B पर डिफाइन है, मतलब ए रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम A टू B, अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम A टू B, ये कहलाता है रिलेशन। आई बात समझ में? तो रिलेशन क्या हो गया, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। इक्वल भी हो सकता है, ठीक है ना, ये इसको कहते हैं हम रिलेशन। तो ये A क्रॉस B के जितने भी सबसेट हैं वो सब रिलेशन है ना, ये रिलेशन की डेफिनेशन होगी। अच्छा, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो देखिए, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ये सेट A है और ये सेट B है। सेट A का कोई एलिमेंट A सेट B के किसी एलिमेंट से रिलेटेड है। अब चूंकि अपन रिलेशन पढ़ रहे हैं तो मैं यहां लिख देता हूं रिलेशन यानी R। बात आई समझ में? तो रिलेशन क्या है, रिलेशन वास्तव में A क्रॉस B का जो सबसेट होता है वो रिलेशन होता है। और रिलेशन को हमने किस में रिप्रेजेंट किया है, ऑर्डर्ड पेयर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में, है ना। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, R। ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है, AB ऑर्डर्ड पेयर सच दैट A आपने कहां से लिया है, A से लिया है, और B कहां से लिया है, B से लिया है। बात आ रही समझे? जब कोई एलिमेंट, मतलब कोई रिलेशन A से B पर डिफाइन हो, ठीक है ना, A से B पर डिफाइन हो, और सेट A का कोई एलिमेंट A सेट B के किसी एलिमेंट B से रिलेटेड होता है, रिलेटेड होता है, तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसे ARB से रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर कैसे लिखते हैं, हम इसे ऐसे भी लिखते हैं, A, B बिलोंग्स टू R। और कैसे पढ़ते हैं हम इसे, एक मिनट, दिखने में दिक्कत आ रहा है। अच्छा, इसको भी अपन लिखते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, है ना, नोट कीजिए। तो देखिए, जब कोई एलिमेंट A किसी दूसरे एलिमेंट B से रिलेटेड होता है तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ARB, और AB बिलोंग्स टू R। और इसे पढ़ते क्या हैं, इसे पढ़ेंगे A इज रिलेटेड टू B बाय अ रिलेशन R। हम इस तरीके से पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं कि A इज रिलेटेड टू B बाय अ रिलेशन R, ठीक है। अगर मान लीजिए A का रिलेशन B से नहीं है, मतलब A इज नॉट रिलेटेड टू B, तब हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से R को हम क्रॉस कर देते हैं, या फिर AB डज नॉट बिलोंग्स टू R। और कैसे पढ़ते हैं इसको, वी रीड्स A इज नॉट रिलेटेड टू B बाय अ रिलेशन R। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर A का B से रिलेशन है इस तरीके से, है ना, तो हम कह देंगे कि ARB जो रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, AB बिलोंग्स टू R। और इसको कैसे रीड करते हैं, वी कैन रीड A इज रिलेटेड टू B बाय अ रिलेशन R। इफ A इज नॉट रिलेटेड टू B, मतलब देयर इज नो रिलेशन बिटवीन A एंड B, तो हम कैसे लिखेंगे, A और R को इस तरीके से क्रॉस कर देंगे, और B और AB डज नॉट बिलोंग्स टू R।
कैसे पढ़ते हैं? A इज नॉट रिलेटेड टू B बाय अ रिलेशन R। बात समझ में आ रही है? तो ये होता है कि किसी भी रिलेशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। अच्छा, शुरू में आपने ध्यान दिया होगा कि A क्रॉस B हमने निकाला, और A क्रॉस B निकालने के बाद हमने उसके कई सारे सबसेट बनाए, है ना, जिसमें से R2 को मैंने अभी लिख रखा है। R2 को मैंने क्या है, लिख रखा है। तो अगर हम ये कहें कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, है ना, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B कितने अपन डिफाइन कर सकते हैं, चलिए उसके बारे में बात करते हैं, है ना। तो देखिए, आपको ये पता है, हमने सेट थ्योरी में पढ़ा था। किस में पढ़ा था? सेट थ्योरी में पढ़ा था कि अगर सेट ए में P एलिमेंट्स हैं और सेट बी में Q एलिमेंट्स हैं, है ना, तो सेट थ्योरी क्या, अभी A क्रॉस B की बात करते हैं, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे? PQ एलिमेंट्स होते हैं। और रिलेशन क्या है? रिलेशन इसका A क्रॉस B का सबसेट है। रिलेशन क्या है? A क्रॉस B का सबसेट है। तो A क्रॉस B क्या हो गया? A क्रॉस B एक सेट हो गया, है ना। इसके कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं? अब थोड़ा सा सेट थ्योरी में जाइए आप, कि अगर कोई सेट A है ना, और इस सेट A के कितने सबसेट डिफाइन किए जा सकते हैं, तो आपको याद होगा 2 टू द पावर n स्क्वायर होते थे अगर सेट A में n एलिमेंट्स हैं तो, है ना। तो अब यहां देखिए, A में एलिमेंट्स P, B में एलिमेंट्स Q, तो A क्रॉस B में कितने हो गए? PQ एलिमेंट्स। अब A क्रॉस B के सबसेट कितने हो जाएंगे? 2 टू द पावर PQ। 2 टू द पावर कितने हो जाएंगे? PQ हो जाएंगे। तो 2 टू द पावर PQ जो होंगे वही क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B कितने हो जाएंगे? 2 टू द पावर PQ। बात समझ में आ रही है ना? यानी इसके बाद आपको क्या लिखना है? यह लिखना है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B कितने होंगे? 2 टू द पावर PQ। अच्छा, इसमें देखिए, ये टोटल रिलेशन में इसमें एम्प्टी रिलेशन भी इंक्लूड होता है ना। कौन सा रिलेशन? एम्प्टी रिलेशन भी इंक्लूड होता है। अगर नॉन एम्प्टी की बात करेंगे कि नॉन एम्प्टी रिलेशंस कितने होंगे, तो फिर वो कितने हो जाएंगे? -1 और हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B इज इक्वल टू 2 टू द पावर PQ होते हैं। नोट कीजिए। हाँ जी, देखिए, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये रिलेशन मैंने पढ़ा कि R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, है ना, और इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मैथमेटिकल फॉर्म है, ये इसका एरो डायग्राम है। एक एग्जांपल पढ़ा था हमने, मतलब अभी A क्रॉस B वाला, कि R2 एक सबसेट लिया था 1 2 2 4 3 4 जो 3 6 जो एक रिलेशन है ना। अब इसको देखिए, मैं इसको इस तरीके से, ये सेट A और ये सेट B और ये है रिलेशन R2, है ना। इसके एलिमेंट से 1 2 3 और इसके थे 2 4 6, राइट, यही थे। 1 का 2 से रिलेशन, इसके अकॉर्डिंग 2 का 4 से रिलेशन और 3 का 6 से रिलेशन। सिर्फ हम इसी रिलेशन की बात करते हैं, है ना। तो इसी रिलेशन की बात करते हैं। अब मैं इसको यहां से हटा देता हूं और इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं। क्या आ जाएगा? ये 1 2 2 4, आप अपनी कॉपी पे भी लिखते रहें, 3 6। ठीक है, अब देखिए, ये एक रिलेशन है, ये A क्रॉस B में का सबसेट है, ये भी अपन को पता है ना। अच्छा, इनमें कोई रिलेशन लग रहा है कि आपको? अगर कोई रिलेशन की बात करें तो कोई इसमें रूल फॉलो हो रहा है क्या? अच्छा देखिए, इसमें देखिए, अगर मैं इसको x सपोज कर लेता हूं, इन सारे एलिमेंट्स को x सपोज कर लेता हूं, या a ही सपोज कर लेता हूं, है ना।
ये सारे एलिमेंट्स बी हैं, बी को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे भी डेफिनेशन में लिखा है ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, है ना। तो सेट ए के सभी एलिमेंट्स ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सेट बी के सभी एलिमेंट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब ये देखिए, अब इनमें क्या रिलेशन है? टू, ये टू है ना, ये देखो इसका ये 2 टाइम्स है, 4 2 का 2 टाइम्स है ना, और ये 3 का 2 टाइम्स कितना है? 6 है। समझ रहे ना बात? तो 2 यानी 2 इंटू 1। 4 क्या है? फर्स्ट एलिमेंट का 2 टाइम्स, फर्स्ट एलिमेंट का डबल। 3 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 3। और हमने जो पहला एलिमेंट सेट ए का एलिमेंट है उसको ए सपोज किया है, सेट बी के एलिमेंट को क्या सपोज किया है? स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बी इज इक्वल टू क्या हो गया? 2a। अब अगर हम इसको किसी रूल्स में लिखें, है ना, तो कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं रूल्स में, क्या मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? सेम इसी तरीके से क्या लिखना है हमें? a, b सच दैट रिलेशन क्या निकल करके आया है कि b जो एलिमेंट है वो a का कैसा है? डबल है। b इज इक्वल टू 2a, b इज इक्वल टू 2a। और a कहां से लिया है आपने? सेट a से। और b कहां से लिया है? सेट b से लिया है। बात समझ में आ रही है ना कि a और b में एक रिलेशन है, तो हमने लिख दिया ए बी, ऑर्डर पेयर हो गया। सच दैट क्या रिलेशन है कि b इज इक्वल टू 2a, b इज इक्वल टू 2a, ये रिलेशन है। अब आपको यह भी बताना है कि a कहां से लिया है आपने और b कहां से लिया है। a आपने लिया है सेट a से और स्मॉल b जो एलिमेंट है वो लिया है आपने सेट b से। अब आपके सामने देखिए ये 3 फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, a 1 2 एंड 3 फॉर्म्स, ठीक है ना। तो इस फॉर्म को तो कहते हैं हम एरो डायग्राम फॉर्म, डायग्राम मेथड। बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, ये जो मेथड है, ये R2 को जो हमने रिप्रेजेंट किया है, इसे कहते हैं हम रोस्टर मेथड। बात समझ में आई? और ये जो R2 है भाई, ये भी R2 है, इसके साथ अपन R क्यों लिखें? जब ये R2 है तो ये भी R2 है, ये यहीं से आया है ना। इसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। फॉर्म या मेथड कुछ भी कह लीजिए, यानी किसी भी रिलेशन को हम वी हैव रिप्रेजेंट अ रिलेशन बाय 3 टाइप्स या 3 मेथड्स। फर्स्ट कौन सा? एरो डायग्राम मेथड। सेकंड रोस्टर मेथड, जिसे टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। आपको ध्यान होगा सेट में किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के जो मेथड थे वो यही थे, रोस्टर मेथड से रिप्रेजेंट करते थे या फिर हम सेट बिल्डर फॉर्म हुआ करती थी, है ना। तो रोस्टर मेथड या रोस्टर फॉर्म। थर्ड सेट बिल्डर फॉर्म मेथड। बात समझ आ रही है? यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन। किसी एक रिलेशन को हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 3 तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कौन कौन से तरीके हैं वो? कि सबसे पहले एरो डायग्राम मेथड, रोस्टर मेथड, और तीसरा है सेट बिल्डर मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये तीनों रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, मेथड हैं, नोट कर लीजिए। अब
आइए चलिए पढ़ते हैं अपन डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, रिलेशन को हम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत एक्सप्लेन करके, है ना, बहुत डिटेल में 12th क्लास में पढ़ेंगे। अभी हमें जितना 11th क्लास में आवश्यकता है, जितनी ज़रूरत है, हमें उतना अपन पढ़ेंगे, अपने जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। डिटेल में तो हमें 12th क्लास में पढ़ना ही है, लेकिन कहते हैं ना कि किसी भी मकान की जो फाउंडेशन होती है उसी पर मकान की मजबूती टिकी होती है ना, कि मकान कितना मजबूत बनेगा। तो इसकी जो फाउंडेशन है ना, वो 11th क्लास का रिलेशंस जो अपन पढ़ रहे हैं, जो हम डिटेल में जो हम पढ़ रहे हैं समय सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो है। तो ये फाउंडेशन है आपकी, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में हमें सब चीज़ पता होना कि रिलेशन क्या है, इसकी डोमेन, कोडोमेन, रेंज क्या होती है, वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से फाउंडेशन है। तो ये जब तक आपको नहीं आएगा तब तक 12th क्लास का रिलेशन हम नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन पढ़ते हैं। सपोज कीजिए कि एक रिलेशन है जो A to B डिफाइन है ना। लेट अ रिलेशन R is such that A to B। इसका मतलब क्या है कि a relation R is defined from set A to set B। बात समझ आ रही है ना, सेट A से सेट B पर डिफाइन है। और सपोज कीजिए सेट A के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और इसके हैं 2 4 6 और ये मैंने 8 और ले लिया, इसमें अपनी तरफ से ले लिया, बढ़ा दिया, है ना। और रिलेशन क्या है, 1 का 2 से है, 2 का 4 से है, 3 का 6 से है। तो अच्छा ये कौन सा फॉर्म हो गई, ये एरो डायग्राम, ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है ना, विजुअल। तो ये कौन सा मेथड है, मैं एक बार और लिख देता हूं, एरो डायग्राम, ठीक है। मैं आर को लिख देता हूं, क्या है, रिलेशन 1 2 2 इज रिलेटेड टू 4 3 6, ठीक है। हमने ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। वैसे तो रोस्टर मेथड है ये, रोस्टर फॉर्म, और वी कैन से रोस्टर फॉर्म, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो किसी भी रिलेशन को ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने पर जो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट कंपोनेंट, फर्स्ट मेंबर और फर्स्ट कोऑर्डिनेट, कुछ भी कह दीजिए आप, चाहे फर्स्ट एलिमेंट कह दीजिए, चाहे फर्स्ट कंपोनेंट कह दीजिए, चाहे फर्स्ट मेंबर कह दीजिए, चाहे कोऑर्डिनेट्स कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, सबका मतलब एक ही है। ये जो हैं इन ऑर्डर्ड पेयर्स के जो फर्स्ट एलिमेंट हैं, इनको कहते हैं अपन डोमेन। क्या कहेंगे इसे, डोमेन। बात समझ आ रही है। और ये जो सेकंड एलिमेंट हैं, सेकंड एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 2 है, 4 है और ये 6 है, इसे कहते हैं हम रेंज। तो मतलब क्या हो गया कि सेट ए जो है, सेट ए, टोटल सेट ए, ये हो गया डोमेन। सेट बी के वो एलिमेंट्स जो ए के एलिमेंट से रिलेटेड हैं, ये हो गए रेंज। और टोटल सेट बी कहलाता है कोडोमेन। डेफिनेशन बनाएंगे, अभी डेफिनेशन लिखेंगे। पहले अच्छी तरह से समझ लीजिए कि डोमेन, रेंज, कोडोमेन होते क्या हैं, है ना। तो अगर मैं इसके डोमेन लिखूं तो डोमेन ऑफ आर कितने हो जाएंगे, 1 2 3, है ना। यानी सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, है ना। रेंज क्या है, टू फोर सिक्स, 2 4 and 6,
अच्छा, कोडोमेन क्या है? टू फोर सिक्स एट, है ना। डोमेन यानी द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। रेंज ऑफ आर मतलब सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। कोडोमेन ऑफ आर टोटल सेट बी, अपन इसे क्या कह सकते हैं? टोटल सेट बी, ये भी कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक चीज देखिए कि चलिए पहले डेफिनेशन लिखते हैं। तो डोमेन, डोमेन क्या हो जाएगा? द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है ना। अच्छा, ये तो एक एग्जाम्पल के तरीके से हो गया, है ना। अगर हम इसकी, अब चूंकि डेफिनेशन लिख रहे हैं तो डेफिनेशन में तो निश्चित हमें ध्यान रखना पड़ता है। चलिए डेफिनेशन की बात करें तो देखिए, ये सेट ए और ये सेट बी, ध्यान दीजिए, सब कुछ आपके सामने है। और एग्जाम्पल जैसे हमने बताया है, सिर्फ इस एग्जाम्पल को यूज कर रहे हैं अपन कि कैसे थ्योरी में यूज किया जाता है या थ्योरी का कैसे क्वेश्चंस में यूज किया जाता है ना। ये सेट ए का एलिमेंट और ये सेट बी का, ए का बी से रिलेशन है। ठीक है, तो आर हम क्या लिखते हैं? आर हम लिखते हैं ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, यही लिखते हैं। अब हम क्या लिख रहे हैं? डोमेन। डोमेन क्या है? द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, है ना। अब इस ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स कौन थे? 1 2 3, फर्स्ट एलिमेंट्स यानी 1 2 3, और ये भी ऑर्डर्ड पेयर है। इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है? ए है ना। दैट इज कितना हो जाएगा? डोमेन ऑफ आर, ए फर्स्ट एलिमेंट, है ना। ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है और ये आपका सेकंड एलिमेंट है। ए सच दैट, कहां से लिया है आपने? यहां से लिया है, इस ऑर्डर पेयर में से लिया है ना। ए बी, और ऑर्डर्ड पेयर में से नहीं बल्कि ए और बी के बीच में जो रिलेशन है, ए और बी के बीच में जो रिलेशन है उसका फर्स्ट एलिमेंट है, तो बिलोंग्स टू आर। ये क्या हो गया? डोमेन हो गया, है ना। अब रेंज, क्या हो जाएगा? द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स, द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, है ना। दैट इज, क्या हो जाएगी डेफिनेशन? रेंज ऑफ आर, इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में क्या लिखेंगे? क्या है? सेकंड एलिमेंट्स, सेकंड एलिमेंट कौन सा है? बी है ना। बी, इसके क्या है? 2 4 6, 2 4 6, देखिए हमने रेंज भी ये लिखी है ना। सच दैट, कहां से लिया है? बी को हमने ए और बी में जब रिलेशन था तो उसका एलिमेंट लिया है, यानी ए बी बिलोंग्स टू आर, ये इसकी रेंज हो गई। और कोडोमेन, कोडोमेन तो आपको पता ही है, कोडोमेन क्या होता है? सेट बी, टोटल सेट बी कोडोमेन कहलाता है। अच्छा देखिए, एक चीज देखिए, रेंज और कोडोमेन में, रेंज और कोडोमेन में कोई रिलेशन दिख रहा है आपको? कोई ऐसी कोई क्वालिटी दिख रही है? रेंज जो है 2 4 6, ये सारे रेंज के जो एलिमेंट्स हैं 2 4 6, वो सभी एलिमेंट्स इसमें हैं, डोमेन में, कोडोमेन में, सॉरी, कोडोमेन में दिख रहे हैं 2 4 6। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि रेंज जो होती है वो कोडोमेन का क्या होता है? सबसेट होता है। ये भी देख लें आप लोग, देखिए इसमें
कि रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट है या नहीं है। इक्वल भी होता है, चलिए यहां नहीं है तो यहां छोड़ देते हैं, है ना। तो रेंज जो है, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। आप देखो ना, 2 4 रेंज के एलिमेंट्स क्या है, 2 4 6, कोडोमेन के एलिमेंट्स क्या है, 2 4 6 8। क्लियर दिख रहा है कि जो रेंज है वो कोडोमेन का क्या है, सबसेट है। ये इंपॉर्टेंट है ना। तो इसको रेंज, डोमेन और कोडोमेन को नोट कर लीजिए। अच्छा, अब देखिए हमने जो कुछ पढ़ा है, रिलेशन की डेफिनेशन है ना, उसका रिप्रेजेंटेशन, एरो डायग्राम, रोस्टर, सेट बिल्डर फॉर्म, उसके रेंज, डोमेन, कोडोमेन। अब इन सबको एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि कैसे, है ना, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन अपना, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। अ रिलेशन डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर ए टू ए, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब ए से ए में डिफाइन है, अभी तक तो हमने डेफिनेशन से तो ए से बी में, फ्रॉम ए टू बी पढ़ा था, कोई बात नहीं है, यहां फ्रॉम ए टू ए है। और कैसे रिलेशन डिफाइन है, आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अच्छा, ये आपको दिख रहा है कौन सी फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म में यहां आर को हमने रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रखा है, तो फटाफट से बताओ या कॉपी पे लिखिए। सेट बिल्डर फॉर्म है ये, है ना। कौन सी फॉर्म में, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है डेपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। इसको एक तो एरो डायग्राम से आपको बताना है, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या है, राइट डाउन द डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ आर। तो एक तो एरो डायग्राम में, दूसरा हमें डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन बताना है। बहुत सिंपल है। तो गिवन क्या है, सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए, हमें गिवन है सेट ए 1 2 3 4 5 6, है ना। और एक रिलेशन है आर सच दैट ए टू ए, और कैसे डिफाइन है ये भी लिख देते हैं। आर इज इक्वल टू, कैसे डिफाइन है, एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, है ना। ये रिलेशन डिफाइन है। अब देखिए, डेफिनेशन में हमने स्मॉल ए बी लिखा था, आपको ध्यान होगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे ए बी है, एक्स वाई है, या पी क्यू है, या अन्य कोई लेटर्स है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब x और y, ये दोनों जो एलिमेंट है वो सेट ए में से ही आपको लेने हैं। किस में से लेने हैं, सेट ए में से ही लेने हैं। x भी सेट ए में से आएगा, y की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो भी सेट ए में से ही आएगी। क्यों, क्योंकि रिलेशन जो डिफाइन है ना वो ए टू ए डिफाइन है, ए से ए पर डिफाइन है, आर फ्रॉम ए टू ए, है ना। तो अब देखिए क्या दे रखा है कि ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, ये रिलेशन है आपके पास। तो हम x की वैल्यू a में से देंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, और y की वैल्यू भी किस में से निकल करके आएगी, a में से ही निकल करके आनी चाहिए। यह भी विशेष ध्यान रखना है आपको। तो देखिए, एट x इज इक्वल टू 1 a में है, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 यानी 2, a में है। इट मींस 1 इज रिलेटेड टू 2, राइट। 1 का किससे रिलेशन, 2 से है। 1 2 बिलोंग्स टू आर। अच्छा, अब 2 रखते हैं, 2 बिलोंग्स टू ए, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रखिए इसमें 2 प्लस 1 यानी 3, ए में है, बिल्कुल है। तो ये हो गया 2 3 बिलोंग्स टू आर। x इज इक्वल टू 3, अब 3 लिया है, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रखिए इसमें 3 प्लस 1 4, और 4 भी ए का एलिमेंट है, ये रहा, यानी 3 4 बिलोंग्स टू आर। अब रखिए x इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रखिए इसमें 4 प्लस 1 5, 5 बिलोंग्स टू ए, मीन्स 4 इज रिलेटेड टू 5। अच्छा, अब कितना रखना है, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6, इसी में रखना है आपको। y इज इक्वल x की वैल्यू इसमें रखनी है ना।
तो 5 रखा तो 5 + 1 यानी 6। 6 ए का एलिमेंट है क्या? बिल्कुल है, मीन्स 5,6 बिलोंग्स टू आर। अच्छा, x = 6 रखा हमने, 6 भी तो है में। y = कितना आ जाएगा? रखिए 6 + 1 यानी 7। क्या 7 ए का एलिमेंट है? नहीं है, 7 डज नॉट बिलोंग टू ए, मीन्स 6,7 डज नॉट बिलोंग टू आर। क्लियर? तो अब अगर हम इसको एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं तो देखिए सेट ए और ये सेट ए, ये आर। सेट ए के एलिमेंट्स लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6, है ना? इधर भी लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। अब 1 का किससे रिलेशन है? 2 से। 2 का किससे है? 3 से। 3 का 4 से। 4 5 से रिलेटेड और 5 6 से रिलेटेड है। इधर तो 6 का किसी से नहीं है और इधर 1 किसी से रिलेटेड नहीं है। तो चलिए अब हम रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं इसको। ये सब ऑर्डर्ड पेयर को इकट्ठा करके एक साथ लिख देते हैं, एक साथ कलेक्शन कर देते हैं। 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 5 6 5 6, राइट? ये आ गया, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि डेपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। एरो डायग्राम, हालांकि देखिए हमने पूरा डिटेल में निकाला है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो क्या था? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें केवल एरो डायग्राम से ही इसको दिखाना था, लेकिन मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है कि इस तरीके से आप डायरेक्ट 1 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से, 5 का 6 से कर सकते हैं। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि हमें किस तरीके से इसकी वैल्यू निकल करके आएगी, यानी A1 का किससे रिलेशन है, 2 का किससे है, 3 का किससे रिलेशन है, 4 का किससे है, 5 का 6 से है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए हमने ये पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो ये तो देखिए हो गया एरो डायग्राम। ये कौन सा फॉर्म है? रोस्टर। बात समझ में आई? आगे वो क्या कह रहा है? राइट डाउन द डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ आर। तो डोमेन याद करिए क्या है? द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, यानी 1 2 3 4 5, ये क्या हो जाएंगे? डोमेन हो जाएंगे 5, है ना। फर्स्ट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 एंड 5। रेंज क्या हो जाएगी? ध्यान करिए, अभी डेफिनेशन बताई थी, क्या बताई थी? कि द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो सेकंड एलिमेंट्स क्या क्या है? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो 2 3 4 5 एंड 6। कोडोमेन क्या हो जाएगा? टोटल सेट ए, टोटल सेट ए। तो ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हमने डोमेन, रेंज और कोडोमेन बता दी। इतना ही बताना था, लेकिन हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए हमने एक चीज और पढ़ी थी कि रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन इन अ रिलेशन, है ना। तो यहां भी देखिए इस रेंज और कोडोमेन में, रेंज के एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 6 और कोडोमेन के क्या है? 1 2 3 4 5 6, यानी रेंज के सारे एलिमेंट्स कोडोमेन में बिलोंग कर रहे हैं, है ना। तो क्या हो गया? रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये क्लियर दिख रहा है हमें, ओके। तो इस तरीके से ये एग्जांपल हो गया जिसमें सारी चीजें आ गई। हमने कैसे सॉल्व करना है, कैसे इसे हमें एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, कैसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और डोमेन, रेंज और कोडोमेन कैसे निकालनी है, वो सब चीजें हो गई। क्लियर? नोट कीजिए।